मन में जब ठान लिए हैं कि हम एक पावरफुल नौकरी में जाएंगे, वर्दी चाहिए अपन को, तो फिर उसी के लिए हम डटे रहे। क्योंकि रिश्तेदारों का रहता है कि आपकी बेटी का क्या बोलते हैं नौकरी कब लगेगा, कब जो है आगे बढ़ेंगे लाइफ में। है बहुत, और जो भी फैसला है उससे, और बस अब गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि जो टाइम लाइन मिला है हम लोग को 90 दिन का, इसमें सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट कराएं और हमको नियुक्ति दें। और भारतीय न्याय व्यवस्था पे हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, हमको पूर्ण विश्वास था। आप दिखाओ ना विसंगतियाँ क्या हुई है। दिल से धन्यवाद करते हैं। 6 साल से लंबित एसआई भर्ती की प्रक्रिया, जिसका नोटिफिकेशन वर्ष 2018 में आया था, जिसके बाद यह भर्ती प्रक्रिया विवादों से घिर गया था, जिसमें जो है आज हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आया है। हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो है 90 दिन के भीतर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए, जिसके बाद जो है छात्रों में खुशी का माहौल है। आइए छात्रों के बीच जाकर जो है बातचीत की वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि छात्र इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है एसआई भर्ती को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। फाइनली आज कोर्ट का फैसला आया है और हम सभी जो एसआई अभ्यर्थी हैं उनमें बहुत मतलब हर्ष का माहौल है। सभी इतने दिन से इसका वेट कर रहे थे कि कब ये सब फाइनल हो। बहुत दिन से परेशान हो चुके थे हम लोग, मेंटली भी परेशान थे, सोच के क्या होगा कैसे होगा। फाइनली आज जो ऑर्डर आया है जजमेंट, हम लोग उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय हाई कोर्ट का। और बस अब ये प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और नियुक्ति जल्दी दी जाए। काफी लंबा समय लग गया, 6 साल में तो काफी कुछ बदल गया। आपके साथ क्या बदल गया? सर 6 साल तो बहुत लंबा होता है सर, बोल नहीं सकते। लड़कियों के ऊपर तो और भी प्रेशर होते हैं, तो बस अब वही है, अब झेल रहे थे इतने दिन तक, अब बस वेट नहीं करना है, अब जल्दी से जल्दी प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। न्यायालय का फैसला आया है और भारतीय न्याय व्यवस्था पे हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, हमको पूर्ण विश्वास था कि ये सही निर्णय आएगा और बिल्कुल सही निर्णय आया है। अगर कोई लोग कुछ लोग किसी खामी की वजह से पीछे छूट गए थे, तो उन 370 लोगों को साथ में लेते हुए आगे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए न्यायालय ने ये आदेशित किया है। 370 महिलाओं वाला मामला ये है कि मतलब बोला जा रहा था कि प्लाटून कमांडर का पोस्ट जिसमें महिलाओं के लिए नहीं था सीट, उसमें महिलाओं को ले लिया गया है। लेकिन सर जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, मुझे तो प्लाटून कमांडर का ऑप्शन ही नहीं दिखा था, तो पता नहीं ये सब कैसे हुआ। लेकिन आज जो फैसला आया है फाइनली, हम लोग उससे खुश हैं। और 2 सितंबर से इंटरव्यू दिलाने के बाद से मैं आप ही लोग के माध्यम से हम लोग अपना दुख दर्द और व्यथा सरकार के सामने रख रहे थे। तो फाइनली आज मैं ये सब तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम लोग खुश हैं बहुत, और जो भी फैसला है उससे। और बस अब गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि जो टाइम लाइन मिला है हम लोग को 90 दिन का, इसमें सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट कराएं और हमको नियुक्ति दें। ये कैसे डिसाइड हुआ कि मतलब ये प्लाटून कमांडर में जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी इस तरह की जो बातें सामने आ रही है। यही चीज़ हमको भी समझ में नहीं आ रही है सर। यही चीज़ हम भी सोच रहे हैं कि ये अभी से कैसे डिसाइड हो गया है कि प्लाटून कमांडर में लड़कियां जा रही हैं। अभी तो लिस्ट ही नहीं आया है ना, लिस्ट आएगा, नंबर पता चलेगा, मेंस का, फिजिकल का, इंटरव्यू का, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे ना कौन सा पोस्ट किसको मिल रहा है। तो बस और भी महिला अभ्यर्थी हैं, आप कहाँ से, आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराधा विश्वास है और मैं धर्म जयगढ़ से हूँ, रायगढ़ जिला जी। कितने वर्षों से यहाँ पे हैं और कब से तैयारी है? सर मैं 2018 से यहाँ पे हूँ और 2018 से जो है तैयारी कर रही हूँ। और अगर ये भर्ती 2018 या 19 में कंप्लीट हो गई होती तो आज हम लोग का 5 साल हम लोग जो है सर्विस दे चुके होते पुलिस विभाग को। किस तरह की परेशानी को सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार इतने संघर्षों के दौर पे आप लोग लगातार इसको डटे हुए थे? जी सर, पहले तो फैमिली का प्रेशर रहता है कि भर्ती कब पूरी होगी। रिश्तेदारों का रहता है कि आपकी बेटी का क्या बोलते हैं नौकरी कब लगेगा, कब जो है आगे बढ़ेंगे लाइफ में, है ना, शादी वादी सब चीज़ का लड़कियों के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता ही है। और फैमिली का तो वैसे मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मैं 5 साल से यहीं पे हूँ और तैयारी कर रही हूँ और कभी भी घर वालों ने डिमोटिवेट नहीं किया, उन लोगों का हमेशा से सपोर्ट रहा है। और जैसे महिलाओं को रहता है हेल्थ इशू रहता है, मेंटली इशू भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में आ गए थे कि कभी भर्ती की प्रक्रिया हो रही है, कभी नहीं हो रही है। और जब आगे बढ़ रही है तो फिर जो फेलियर स्टूडेंट है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है भर्ती में विसंगतियाँ हुई है। तो आप दिखाओ ना विसंगतियाँ क्या हुई है।
जो भी थोड़ा बहुत जो था उसने वो जो है माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो है क्लियर कर दिया गया है कि ये 370 लोग जो मेल अभ्यर्थी हैं वो बाहर हुए थे, उनको जो है लो और भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी करो, और बाकी जितने भी आरोप लगाए गए थे वो उनको जो है खारिज कर दिया गया है। इस बीच और कुछ तैयारी करते रहे किसी परीक्षा को लेकर कि या सिर्फ इसी में डटे रहे? नहीं सर, बीच में टीचर का भी जो है तैयारी कर रही थी, लेकिन 10 दिन का गैप था। मेंस जैसे ही हुआ हम लोगों का एसआई का मेंस, उसके 10 दिन बाद टीचर का पेपर था, तो वो जो है एग्ज़ाम जो है अच्छे से नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं थी उसमें। आपके घर में लगातार किसी तरह का कुछ प्रेशर इतने सालों से क्योंकि तैयारी कर रहे हैं आप लोग? और सर उस परिदृश्य से देखूं तो मैं मतलब मेरे घर वाले तो सपोर्टिव हैं, क्योंकि मैंने शुरू से ही यह बोल रखा है घर में कि जब तक मैं अपने पैर पे खड़ी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। तो मेरे घर वाले भी इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मेरी तरह और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो अपना फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी घर से भी और समाज में भी। तो लगातार देखिए प्रेशर भी आ रहा था, जो लड़कियां हैं उन्हें अधिकतर घर से प्रेशर कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग की जाए, शादी की जाए, और इतने वर्षों से लगातार बाहर रह के जो तैयारी कर रहे थे, किसी तरह पढ़ाकर कोई दूसरी जॉब करके तैयारी कर रहा था। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? रोशन सिन्हा नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं बालोद जिला से हूँ, गुरूर तहसील से। कितने वर्षों से यहाँ लगातार हैं? आप 6 सालों से कंटिन्यू मैं एसआई की ही तैयारी कर रहा था सर। बीच में कुछ इरादा नहीं आया कि दूसरी तैयारी कर ली जाए? मन में जब ठान लिए हैं कि हम एक पावरफुल नौकरी में जाएंगे, वर्दी चाहिए अपन को, तो फिर उसी के लिए हम डटे रहे स्टार्टिंग से ही। तो मतलब वर्दी का जो क्या जुनून कहते हैं, वो आप इसी पर लगातार ध्यान केंद्रित रहा कि वर्दी ही पहनना है? जी सर, क्योंकि इस बीच में मैंने रेलवे का भी एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन मैंने वो सब चीज़ को साइडलाइन रखा क्योंकि मुझे एसआई का ही चाहिए था, तो फिर मैंने प्रेफरेंस सिर्फ एसआई को ही दिया था। अच्छा। हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है छात्रों में खुशी का माहौल है। छात्र जो है इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो है हाई कोर्ट के आदेशानुसार 90 दिनों के भीतर इन चयनित छात्रों की जो है अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति मिल पाती है कि नहीं। इस एसआई भर्ती को लेकर जो है पल पल के अपडेट पाने के लिए आप हमारे रफ्तार न्यूज़ सीजी के यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।